अब यहाँ पर फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7. And along with the 7 quantities we have 2 complementary units of quantities. Okay, and other than 7 quantities, remaining all the quantities they are known as derived. ठीक है, दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन. अब इन्हीं derived और फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट आपको पढ़ना है कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ दिस, हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ यूनिट, है ना. एंड सेकंड, हाउ विल यू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दीस क्वांटिटीज. ठीक है ना. डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के बाद यू विल डिस्कस और वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड यू विल हैव बेसिकली 1 2 3 and 4 applications, and there are basically 6 type of questions. Only 6 types of questions will be there. So how many type of questions you will face here? 6 type. ठीक है, तो अगर आपने 6 क्वेश्चन यहाँ लगा लिए, इसका मतलब आपका पहला पार्ट. मैं 6 के अलग अलग क्वेश्चन दूंगा, आराम से आप करो, कोई टेंशन नहीं. सेकेंड पार्ट इज दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट. सी, हम लोगों ने यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. सातों में नाम अगर मैं देख लूं तो क्या होता है बेटा? लेंथ, मास, टाइम. ओके, इन तीनों के अलावा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड केल्विन, इट हैज अ यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, तो इन तीनों में से ये 3 होते हैं जो बहुत पहले से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कंसीडर किए जाते हैं. कौन कौन? लेंथ, मास और टाइम. इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 बेसिक सिस्टम से पहले मेजरमेंट थे. कौन कौन से? एक था एमकेएस, दूसरा क्या था? सीजीएस, और तीसरा क्या था? एफपीएस. ये तीनों सिस्टम अलग अलग मतलब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम्स को मेजर करते थे. कोई सीजीएस मेजर कर रहा है, कोई एमकेएस, कोई एफपीएस. तो हुआ क्या? कन्वेंशन हुआ, फाइनली डिसाइड किया गया कि लेट्स कंबाइन ऑल द सिस्टम्स एंड फॉर्म अ सिंगल सिस्टम फॉर all the countries, that is called SI system. ठीक है, और उसी SI system में कितने पार्ट्स थे बेटा? 7 फंडामेंटल यूनिट्स रखे गए. उन्हीं फंडामेंटल में से जो ये लेंथ है, इस लेंथ की मेजरमेंट को, है ना, लेंथ को हम लोग बेसिकली मेजर करना सीखेंगे. हाउ विल वी मेजर द लेंथ. इवन मास और टाइम का भी मेजरमेंट आता है, बट मेजरमेंट आपके कोर्स में है नहीं कि हाउ विल यू मेजर द मास, हाउ विल यू मेजर द टाइम. बट इन जनरल थोड़ी थोड़ी इसकी डेफिनेशंस याद कर लेनी है. थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया कि व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मास, दैट इज 1 kg को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन 1 सेकंड. व्हाट इज द सीजियम क्लॉक, CS, एंड क्रेटन क्लॉक. ठीक है, उसी तरीके से 1 kg का केवल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हो डेफिनेशन भी नहीं पूछा जाएगा, दैट इज नॉट दैट रिलेवेंट. ओके, बट वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. So basically in the part of measurement we have to measure the length. क्या मेजर करना बेटा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ में यहाँ पर ऐड कर देता. ठीक है, now we have lengths. They are very very small and they are much much higher. Like हमारे पास अगर रेडियस ऑफ एटम की बात की जाए, ठीक है, what is the size of atom? It is around 10 to the power minus 10 मीटर के रेंज का होता है क्या? रेडियस ऑफ एटम. न्यूक्लियस का रेडियस उससे भी छोटा होता है, 10 टू द पावर माइनस 15 रेंज का होता है. तो ये ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिनको आप किसी स्केल से ले जाकर मेजर नहीं कर सकते, है ना. तो उसको हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंसेस को. उसी तरीके से बहुत बड़े डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डू यू हैव एनी स्केल ले जाके तुम ऐसे कंपेयर करके मेजर करो? नहीं. तो हाउ विल यू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस? बाय इनडायरेक्ट. ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़े डिस्टेंसेस भी नहीं है, बहुत छोटे नहीं है, लाइक 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, दैट इज एक्चुअली मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड? फॉर एग्जांपल, you have a scale like this mobile phone. If I am taking it as a scale, okay, and if I ask what is the length of this board, ठीक है, तो you will say sir, मेरे पास अगर मीटर स्केल होता तो आपको मैं मीटर में बताता. मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास है एक स्केल, इसका नाम क्या है बेटा? 1 मोबाइल स्केल. ओके, अब तुमने क्या किया? तुमने कहा ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो 11. ठीक है, किया क्या तुमने? तुमने इसकी लेंथ को बोला सर 11 टाइम्स ऑफ
वन मोबाइल, यही तो बोला एक्चुअली। बोलो, मतलब मोबाइल के लेंथ को तुमने क्या बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक फिक्स वैल्यू दे दी, और उसी के मल्टीपल में तुम इस लेंथ को मेजर कर रहे हो। ठीक है, यही काम होता है किसी भी मेजरमेंट में। जैसे हम कहते हैं क्या, हमने प्लैटिनम और इरिडियम की एक रॉड ली, ठीक है, और उसकी एक लेंथ को मैंने फिक्स कर दिया कि दिस लेंथ इज नोन एज 1 मीटर। नाउ ऑल द लेंथ्स throughout the world we will measure in the comparison of that particular rod, that is called 1 meter. This is how the units of any physical quantity can be decided. ठीक है, हमने कहा कि यार मेरा मन है कि मैं इसको एक स्टैंडर्ड मानूं, ठीक है, और इस स्टैंडर्ड का नाम मैंने मीटर नहीं रखा, तुम्हारा जो मन करे वो रखो, ठीक है, दिस इज योर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, दिस इज योर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। When you have nothing to measure, this is okay. You can measure with that comparison by the length of this rod. समझ में आ रहा है? तो वही हो गया कि हमारा यहाँ पर मेजरमेंट से चलता है। तो लेंथ का मेजरमेंट हमें करना है, कितने मेथड से करना है बेटा? बेसिकली वी हैव टू मेथड ऑफ मेजरमेंट, वन इज डायरेक्ट और अदर इज इनडायरेक्ट। See, when we talk about indirect method, ठीक है, हमें मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक चीज करनी है, जो कि डिस्टेंस होता है किन्हीं दो सेलेस्टियल बॉडीज या फिर बहुत बड़े डिस्टेंसेस की बात होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, द पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, what parallax method, but you have to remember these units, one astronomical unit, one parsec, है ना, वन लाइट ईयर, ये बड़ी यूनिट्स होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन फर्मी मीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन एंगस्ट्रॉम, ये छोटी यूनिट्स होती हैं। सो यू हैव टू हैव एन आइडिया हाउ टू कन्वर्ट देम इन मीटर, या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर्स होते हैं, वन पार्सेक में कितने मीटर होते हैं, वन लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। डायरेक्टली पूछा जाता है इनको, ठीक है, but the method of measurement that we have to discuss, that is only one method, that is called parallax. Okay, now when we talk about the direct method, so direct method of measurement हमारे पास जो सिंपल आपके पास स्केल होती है, that is the basic measurement method, but उस स्केल से छोटा सा छोटा मेजरमेंट क्या ले सकते हो बेटा, 1 millimeter, but if we really want to measure some length less than 1 millimeter, है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए हमारे पास हमारे लेबोरेटरी में दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। इन दोनों को पढ़ना पड़ता है जनरली, लेकिन ये फिर भी आपके प्रैक्टिकल में है, क्लास में नहीं, ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा, इसकी वीडियो प्रॉपर बनी हुई है, मैं भेज दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं डिस्कस भी कर लूंगा, कहीं पर भी खोल दूंगा अलग से। ये दो बातें क्लियर। तो हमें मेनली यहाँ पर क्या पढ़ना है, द डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज लीस्ट काउंट, दैट आई विल डेफिनेटली डिस्कस, व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल पार्सेक, और ऑल दीस थिंग्स, ठीक है, वन पार्ट। सेकंड, द थर्ड पार्ट, दैट इज व्हाट, एरर एनालिसिस। सी, वी हैव डन सम मेजरमेंट, है ना, and into this measurement there are possibility of error. Error can occur due to the fault in your instrument, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट को बहुत टाइम से आप यूज करते रहे हो, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशन लेने में प्रॉब्लम आ गई, ये सारी चीजें हो सकती है। तो जो आप जब मेजरमेंट करते हैं, तो दैट मेजरमेंट यू कैन नॉट गारंटी दैट मेजरमेंट यार यही होने वाला है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, दैट वेरिएशन इज एक्चुअली नोन एज एरर, है ना। एंड जब भी हम किसी भी मेजरमेंट को करते हैं, तो उस मेजरमेंट को कैसे लिखते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट को कुछ ऐसा लिखते हैं, क्या मैंने कहा x को मैंने मेजर किया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन इट्स वैल्यू दैट बाय डेल्टा x, तो ये यहाँ पर मेजरमेंट में वेरिएशन आता है। इसमें आपको तीन एरर पढ़ने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है, दैट इज व्हाट परसेंटेज एरर। इन्हीं तीनों को बेसिकली आपको पढ़ना होता है।
इन तीनों एरर्स में परसेंटेज एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, आप इस एरर को कैलकुलेट करना बिना पेन उठाए मैं सिखाऊंगा कैसे करोगे, आपके एग्जाम में आए सीधा आंसर लगाओगे। ठीक है, रही बात सिग्निफिकेंट फिगर की, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे? टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यू कैन सी हियर 5 क्वेश्चंस। यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा? छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट मेजरली जो आपका ये है पैरेलल मेथड वो इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में? सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, 5 मिनट का टॉपिक होता है बेसिकली। वो क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला उसको पहचानने का तरीका। देयर आर बेसिकली 4 रूल्स, है ना, और उनको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, और डिवाइड कैसे करते हैं, ये चीजें हमें बेसिकली सीखनी है। ये पूरा आपका चैप्टर है पहला, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जनरली ये बहुत टाइम लेता है इनिशियली जब आप पढ़ते हो, पहले बार जब 9 से 10 से 11 में आता तो इट टेक्स लाइक 1 और 1.5 मंथ्स मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या है। बट अभी मुझे लगता है कि इतने मैच्योर हो चुके हो दैट यू कैन अंडरस्टैंड 3 डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, शुरू करें। पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं अपलोड भी कर दूंगा दोबारा से। सी, अब हमारी बात होने वाली है किसके बारे में? पार्ट 1, दैट इज पार्ट फर्स्ट को सबसे पहले डिस्कस करने के लिए वो पूरी पीपीटी बनी हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं। सी, पार्ट 1 अगर हमें डिस्कस करना है, पार्ट 1 में क्या है भाई? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट्स और डायमेंशन की बात करेंगे तो कितने यूनिट्स और कितने डायमेंशन हमारे पास? बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स दैट वी हैव। What is the name of 7 fundamental units? Just give me the name. The first one is length, ठीक है, second mass, third time, then temperature, then current, then luminous intensity, then amount of, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इन सातों फंडामेंटल यूनिट्स ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट यूनिट्स, दे आर व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इनकी जो यूनिट्स है वो यूनिट्स क्या है बेटा? सी, लेंथ यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा? मीटर। मास को क्या बोलेंगे? केजी। इसे क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंड। टेम्परेचर को केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और mol। ठीक है, these are the units of these 7 fundamental physical quantities। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एक भी अक्षर मत पढ़, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ही होगी और कुछ नहीं, और इससे ज्यादा आएगा भी नहीं पूरी तरह से, और आएगा तो छोड़ देना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यूनिट। नाउ ये हमारे क्या होगा? यूनिट्स का फंडामेंटल के। अब बात आती है यार डेराइव्ड, तुम्हारे पास क्वांटिटीज हैं, कौन सी क्वांटिटीज है भाई? डेराइव्ड। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ यू रियली वांट टू राइट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, how will you write this? You will say, sir, we must have an idea about unit of displacement and unit of time. So unit of displacement is what? It is length, that is meter, or it is time, that is second to meter per second. ठीक है, but sometimes we used to write it is kilometer per hour. Okay, so this is also the unit, this is also the unit. Sometimes we can write centimeter per second. Okay, ये बात तो समझ में आ रही है? मतलब यूनिट्स अलग अलग हो सकती है। साइंटिस्ट ने सोचा यार अगर मेरे पास ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, व्हाई इट इज डेराइव्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसलिए इसको क्या बोला गया? डेराइव्ड। इस डेराइव्ड का जो यूनिट आएगा वो किसमें आएगा? वो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स में आएगा। ठीक है, तो हमने कहते हैं यार मीटर पर सेकंड आ गया,
किलोमीटर पर आवर आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, बट एक्चुअल में अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट, तो यू विल से सर इट इज मीटर पर सेकंड। ये सारे उसके दूसरे यूनिट्स होंगे, इसे सीजीएस यूनिट बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? बट साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि एटलीस्ट मैं ये बता सकूं कि ये जो वेलोसिटी है ना, वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे एक और लिख लेते हैं, हम लोग के पास फोर्स का फॉर्मूला है क्या, m into a ना बेटा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, किलोग्राम यानी कि मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? टाइम पर। तो इसको एक कॉमन सिस्टम में, इसकी भी वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकती है, बट इसको कॉमन सिस्टम में लिखने का तरीका क्या हुआ, तो उससे डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज नथिंग बट a method of representation of any dependent physical quantity on the independent physical quantity with their degree or power. Okay, जैसे हमारे पास यहां पर सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया गया कि what is the dimensional formula of length। तो तुम कहोगे सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? कैपिटल M, टाइम कैपिटल T, टेम्परेचर कैपिटल K, और समवेयर इट इज रिटन थीटा, दैट इज A, CD and MOLO। ठीक है, these are what the dimensional formula of fundamental physical quantities or independent physical quantities. Now if you really want to write the dimensional formula of force, okay, so you can either find out with the help of formula or with the help of unit। हम यूनिट से भी फिलहाल लिख लेते हैं। किलोग्राम किसका यूनिट है बेटा? मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है सर? इट इज m to the power 1। सिमिलरली दूसरा क्या है? मीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, l to the power 1 और t to the power -2। now from this formula we can generally say this force is depending on mass at its 1 power, this force is depending on length at its 1 power, and it is depending on time at its -2 power। okay, so finally we can say that dimension of force, कहीं कहीं पर लिखा जाता है क्या? डायमेंशन ऑफ फोर्स। केवल ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन, एंड दैट विल बी रिटन लाइक दिस सर, इट इज 1, 1, minus। so this is what the dimension how we represent, this is what the dimensional formula we represent। okay, तो क्या ये समझ में आ गया कि what is dimensional formula, what is dimension, and why we actually write the dimension in dimensional formula? बोलो, क्या तुम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हो? क्या किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलो हम देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये बात समझना है, लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। सी, कैन वी डिवाइड द होल फिजिक्स इन 4 पार्ट्स? पूरे फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करने वाला बेटा? 4। कहां से? फ्रॉम क्लास 11 पार्ट बी, सेकेंड पार्ट, 10 12 पार्ट 1, 12 पार्ट। ठीक है, एंड दिस विल बी रिलेटेबल टू योर क्लास 9 एंड 10। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्लास 11th में, तो तुमने कहां से पढ़ना शुरू किया? अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, पहला सबसे पहले क्या पढ़ा तुमने बेटा? मोशन। मोशन में क्या पढ़ा तुमने? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर क्या पढ़ा तुमने? वेलोसिटी। फिर क्या पढ़ा? एक्सीलरेशन। ये 3 बातें तो पढ़ी। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सर इट इज m0 l t 0। बोल बात समझ में आ गया? तो फंडामेंटल ये है। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? सोचो, m l t -1 and to the power 0, l लिखा है तो l का मतलब 1 है। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन? m0 lt -2। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगले चैप्टर में पहुंचो। कौन सा चैप्टर बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपने क्या पढ़ा? मोमेंटम। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा?
फोर्स। ये दो क्वांटिटीज आपने पढ़ी बेसिकली यहाँ पर। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सी मोमेंटम P is equals to m into v, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम हाउ कैन यू राइट सर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी सर nt माइनस क्या हो गया m nt माइनस 1, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। फिर आपने क्या पढ़ा बेटा, फोर्स। फोर्स को क्या बोलोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर आप डायरेक्टली नहीं पता तो सबका अलग अलग तो पता होगा ना। So that is m, a का क्या होता है बेटा lt minus, that will become m lt minus, that is what work energy theorem। सबसे पहले आपने क्या पढ़ लिया, वर्क डन, ठीक है। आपने क्या पढ़ लिया, एनर्जी, और आपने ये भी पढ़ा वर्क डन और एनर्जी सेम बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, F into S होता है ना बेटा, वर्क डन। तो फोर्स में किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो देखो यहाँ पर L एक और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो उसे क्या लिखोगे m L2T minus 2, इज दैट ओके। वर्क डन हो या एनर्जी। उसके बाद वर्क डन के बाद आपके पास क्या आता है, पावर, दैट इज कॉल्ड वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो यानी कि इसमें एक टाइम से और डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, जरा सोचो, m L2T minus 1 या -3, -3, yes, this is minus। So this is what power। कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। वर्क, एनर्जी और पावर हमारा कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, है ना। रोटेशन में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, सबसे पहले टॉर्क पढ़ना होता है। क्या पढ़ते हैं बेटा, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होगा, m L T minus 2, और एक बार डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो ये L2 नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। दैट इज व्हाट m L2 T minus 2, m L2 T minus 2। सर दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, यस इट इज पॉसिबल। क्या कि दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो जाए, और यहीं से बनता है पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देगा क्या, which of the following pairs or which of the following options has a similar dimensional formula। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन कैसा दे दिया गया, which of the following has similar dimensional formula, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, कौन कौन सा, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी and velocity gradient। ठीक है, टॉर्क, पावर एंड एनर्जी, टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क, none of these। which option must be correct, अगर ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होता तो हाँ, ए भी सही हो सकता था, नहीं बेटा, ये दोनों का तो ठीक है, बट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इटसेल्फ। व्हेन देयर इज अ वर्ड ग्रेडियंट, है ना, आपके साथ आ जाए, व्हेन देयर इज अ वर्ड रेट ऑफ, ये दो वर्ड आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी बात आती है किसकी, ग्रेडियंट की, तो चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब मान लो हमने कहा क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो dv by dx, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वी कैन से द पोटेंशियल ग्रेडियंट dv by dx, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी कैन से पवन ग्रेडियंट d पवन डिवाइडेड बाय dx। मेरे में कोई चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज माय ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, बहुत सारे ग्रेडियंट। ठीक है, so whenever there is word used that is gradient, it means divided by distance। when there is a word rate of change पूछ लिया जाए, है ना, तो जैसे कहा जाता है क्या, rate of change in velocity, क्या कहते हो भाई, dv by dt, this dt is divided। ओके, तो ये दोनों वर्ड आप बेसिकली याद रखो।
So this is the first kind of questions that will occur in your examination. Second चैप्टर में आएंगे ना अभी सेकंड में, देन आई विल। अच्छा बता ही देता हूँ, तुम लोग के उसमें आया भी होगा टर्मिनोलॉजी। सी अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ना मान लो काफी हाइट से ड्रॉप करते हैं, या फिर सोचो छोड़ो उसको, बहुत डेप्थ में एक वाटर है, मतलब काफी डेप्थ तक एक वाटर है और तुम वाटर में देख सकते हो प्रॉपर, और वहां से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप कर देते हो, इट विल डाइव इनटू द वाटर, है ना। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, साथ ही साथ एक और फोर्स में लगने लगता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बेटा? विस्कस फोर्स। सिमिलरली अगर हम किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दे एयर में, वो नीचे की तरफ आएगा, एयर की वजह से थ्रस्ट ऊपर लगेगा, और साथ ही साथ एक और काम करेगा क्या? एयर फ्रिक्शन। ठीक है, क्या काम करेगा भाई? एयर फ्रिक्शन। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एयर फ्रिक्शन भी एक्ट करने लगेगा, तो अपवर्ड फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बिकम जीरो, means it has a constant velocity or not. See, net force zero, acceleration zero, acceleration zero का मतलब क्या? velocity will become constant. पहले velocity बढ़ी, जीरो से छोड़ा तुमने, velocity बढ़ते 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 कुछ पहुंची, और एक टाइम आया अब कह रहा है कि भाई velocity इसके बाद मुझे constant रहना है। इसका मतलब क्या? that constant velocity is known as terminal velocity। ठीक है, ये पढ़ने को मिलेगा तुम्हें सेकंड पार्ट, ठीक है, डोंट वरी। तो एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? कैसा क्वेश्चन पहली बार तुम्हें मिलेगा? ठीक है, ये हो गया हमारे पास टॉर्क। ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब ये सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं, कि यहां तक याद है बहुत है, ठीक है। इससे ज्यादा याद कैसे होगा? जब भी आप फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो तो हमेशा याद रखो कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। बेसिक तो कंप्लीट हो गया ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बस ये और ये। इसके बाद अगला चैप्टर क्या आ जाता है बेटा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कैपिटल जी, क्या बोल बेटा? कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको 100% पता होना चाहिए। ठीक है, अब नोट में एक चीज और तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, क्या चीज? वो जरा समझिए। नोट इज, सपोज आपके पास एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। सी, एक्सेलरेटरी एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्यूडो एक्सेलरेशन। अगर आपके पास कोई भी एक्सेलरेशन हो, उसके आगे कोई प्रीफिक्स लगाओ, स्यूडो, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई सा भी, वो तो है क्या? एक्सेलरेशन ही है ना। तो दैट फिजिकल क्वांटिटी सेम, है ना। तो कभी भी अगर आपके सामने कोई भी प्रीफिक्स लग जाए, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं, उसी क्वांटिटी की बात, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं क्या, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्या इनके डायमेंशनल फार्मूले बदल जाएंगे क्या? दे ऑल आर एनर्जी, so they will have a similar dimensional formula. ठीक है, one note that is important. Now the second important point that is very important, इससे पूछा जाता है क्या? that is, see, मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूं, फिर भी दे रहा हूं। कितने लोगों को याद है एग्जांपल? फाइव मैंगो प्लस 5 बनाना। अगर तुम्हारे पास 5 आम है और 5 बनाना में दे दो, कितने आम हो जाएंगे तुम्हारे पास? 5 होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बनाना विल कन्वर्टेड इनटू मैंगो, और यू कैन कंबाइनली से कि यार तुम्हारे पास 10 बनाना है या फिर 10 मैंगो है। ऐसा आप नहीं कहते। कहने का मतलब क्या है समझ? सी, दिस इज अ डिफरेंट quantity and this is a different physical quantity. Like if I say, sir,
4 meter plus 3 kg is equals to what? Is there any sense? No, there is no sense. This is a nonsense thing. ठीक है? So सिंपल सी बात ये है क्या कि फिजिक्स में या कहीं पर भी जो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मुझे ऐड करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या इक्वेट करना है, तीन बातें याद रखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेशन. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज पॉसिबल फॉर all the quantities, but addition, subtraction and division, it is possible only for the similar physical quantities, or we can say the physical quantities having same dimensional formula. Same dimensional formula. बोलो, बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास मैंने कह दिया क्या कि चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तुम्हें क्या मिलेगा? अल्टीमेटली मोमेंटम ही मिलेगा. जैसे मान लो हमने कहते हैं फाइनल मोमेंटम इज हाउ मच? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम सर? इट इज 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. अब दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. बोलो, बात समझ में आया? सो इफ आई आस्क व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन, जो मोमेंटम का है ना, मतलब मैं ये कह सकता हूं इन जनरल क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन केस A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू D. मान लो ऐसा कुछ रखा गया है, ठीक है? तो कैन वी से द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B is equals to dimensional formula of C is equals to dimensional formula of D. Is that okay? मतलब जितनी भी क्वांटिटीज एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो या इक्वेशन में हो, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में सेम ही होता है. ठीक है? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. And if you know this principle, you may solve two more type of questions. ठीक है? दो और तरीके के क्वेश्चन आते हैं. तो ये दो नोट्स आपको हैं, ठीक है? अभी मैं इस पर और डिटेल डिस्कशन करूंगा, फिलहाल ये दोनों नोट्स याद रखें. ठीक? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ 11, ठीक है? तो सेकंड पार्ट ऑफ 11 में कितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे मैं ये तुम्हें बताना चाहूंगा ताकि आपको ये चीज याद रहे. बट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको नोट कर लेना चाहिए. पहला क्या बताया था नोट बेटा? व्हाट वाज द फर्स्ट नोट? प्रीफिक्स मैटर नहीं है. अब देखो सेकंड पार्ट में क्या आएगा? चैप्टर के नाम याद है तुम्हें? क्लास 11 के सेकंड बुक के? नहीं? द फर्स्ट चैप्टर दैट इज व्हाट? इलास्टिसिटी. ठीक है? इलास्टिसिटी में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा? स्ट्रेस, स्ट्रेन, Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. ठीक है? This is called what? Stress or mechanical properties of solid. ठीक है? फिर उसके बाद हम किस पर आते हैं बेटा? Mechanical properties of liquid. जहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? C, the pressure. P is equals to force upon area. फिर आपको क्या देखने को मिलेगा प्रेशर के बाद? विस्कोसिटी. हाँ जी, विस्कोसिटी. ठीक है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा. ठीक? उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. तो बेसिकली ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज आपको यहाँ पर देखिए. इसके अलावा आपके पास और क्या क्या है? अगला चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. थर्मल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बट हाँ दो डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. दैट इज अ वेन कांस्टेंट एंड आइंस्टाइन कांस्टेंट. दो कांस्टेंट आपको याद रखना है. वो जब हम पढ़ाएंगे तभी याद कर लेंगे, अभी आपके एग्जाम में नहीं आने. मैं बता दूं. ठीक है ना? इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो वेव आ जाता है. तो वेव में ऐसा कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं. फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी लोग को पता हो, पर सेकेंड यानी कि t-1. ठीक है? फिर आते हैं क्लास 12 में. क्लास 12 में क्लास 10 का रिवाइज करो. पहला क्या पढ़ा था तुमने? चार्ज. ठीक है? फिर क्या पढ़ा था?
म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसे परमिटिविटी कहते हैं। ठीक, इन चीजों का मैं मेन मेन बता रहा हूं, इसको आपको याद रख लेना। ओके, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, ये बातें हो गई। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको क्या याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज फोर्स अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीन चीज। क्या है भाई ये, आर फॉर रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस और एल फॉर इंडक्टेंस। और यहां पर आपको कुछ नहीं है एक्सेप्ट प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज एच। ठीक है, अब मैं एच का निकलवा देता हूं यहां पर, इतना याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है, क्या होता है भाई, mL2t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1। ये ऊपर चला जाएगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h क्या आ जाएगा भाई, mL2t माइनस 1, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस। समझ आ गई बात। तो इतने फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले जनरली आते हैं। ठीक है, ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो गए। अब हम इसके एप्लीकेशन पर, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहा हूँ बिकॉज मेरा एनर्जी सेविंग मोड ऑन है, वरना जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाएगी ना। आगे पानी दिखा, चल भाई, now that is called application। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या क्या एप्लीकेशन है जरा देखते हैं। सबसे पहला अब देखो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। किसी के यहाँ अगर एग्जाम हो रहा हो थ्योरेटिकल, यहाँ पर एमसीक्यू नहीं आता, एलपीएस और एलपीसी नहीं, एलपीएस और एलपीसी ना। ठीक, कौन कौन से एप्लीकेशन है जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला, टू चेक द करेक्टनेस, किसी भी फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक करना हो, यू कैन यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सेकेंड, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम सिस्टम 1 to system 2। थर्ड, to derive a relation, and fourth, करेक्टनेस हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड arbitrary constants। There are basically how many uses of what, how many applications are there, 4। ठीक है, ये सारे किस पर बेस्ड हैं, they all are based on only one concept, that is principle of homogeneity। okay, they all are based on a single principle, that is principle of homogeneity। फिर लेकर आइए, मुझे दे देना, मुझे बहुत काम आएगा फिर क्वेश्चंस बता दिए हो ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भाई, कि अगर मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ a इंटू बी प्लस सी स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू ई। ठीक है, so can we say this is one term, this whole is one term and this is another term? How many terms are there? 3। ठीक है, 3 terms, terms का मतलब जो इधर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इक्वेशन में होते हैं। ठीक है, तो how many terms are there, 1 2 and 3।
So the dimensional formula of AB that must be equal to the dimensional formula of C square upon D and that must be equal to the dimensional formula of, ये तो लिख सकते हैं ना बेटा, समझ में आ रही बात? मैंने वहां a plus b plus c कर दिया था, that was looking easy, लेकिन यहां पर कंफ्यूज मत एक बार, ठीक है? दूसरी चीज मैंने कहा अगर मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है f is equals to mv square upon r square, ठीक है? द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स mv square upon r square. अब आपको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है? तो डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वेटेड है, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, या फिर हमारे पास दो से ज्यादा टर्म है लाइक दिस, तो इसका मतलब हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होगा, तभी वो क्या होगा बेटा? करेक्ट माना जाएगा. तो दिस इज हाउ वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, ठीक है? इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे आगे बताता हूं. दूसरा, टू डिराइव द रिलेशन, अगेन यू विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट, और इसके लिए आप क्या करोगे? सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे. लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगाना सीख जाओगे, ठीक है? चलो देखते हैं. अगर आपको नोट करना तो 4 एप्लीकेशन, ये चारों पर बेस 6 क्वेश्चन पूछे हैं, 6 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, मैं बताऊंगा आपको. फर्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस, ठीक है? तो बताओ f इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट? आंसर यस, इट इज करेक्ट. ट्राई किया था, चेक कर लो भाई, है ना? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f पता होना चाहिए. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f? यू नो सर, इट इज m l t minus, this is equation number 1. now हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m v स्क्वायर अपॉन r, where m is mass. so what is the dimensional formula of mass? m. v is the dimensional formula of velocity, that is nt minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है? l और इसका स्क्वायर. सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको. क्या होगा बेटा? m l स्क्वायर t minus 2 अपॉन l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर क्या आ गया? m l0 t minus 2. इक्वेशन नंबर 2. क्या इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है? नो. इफ इट इज नॉट सेम, सो वी कैन से कि f is not exactly equal to mv square upon r square in the dimensional formula. Hence, this is dimensionally incorrect. ठीक है? Okay. Similarly, we can check another formula. We can take example. जरा मुझे बताओ. S minus S naught is equals to UT plus R A T minus T naught. This is the formula where S naught are the displacements or positions, we can say. U is the initial velocity. T is the time final, or T naught is the initial time. ठीक है? And A is acceleration. ठीक है? जरा मुझे बताओ क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? देख लो एक बार, चेक करो बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं.
करेक्ट है भाई? करेक्ट है नहीं है? ओके, हाउ इट इज इनकरेक्ट? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा दूं। देखो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसे समझते हैं? सी, अगर मैं इस पूरे को एक टर्म मानता हूं तो इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? x माइनस एस नॉट का डायमेंशनल, ठीक है? ऐसा कभी मत करना कि l माइनस एल इज इक्वल टू 0, नो, l माइनस एल इज इक्वल टू l माइनस एल इज इक्वल टू व्हाट? l। m प्लस m इज इक्वल टू m, समझ में आ रही बात? मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर माइनस करोगे तो आपको वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? l। दिस इज u एंड t, u का क्या होता है? nt माइनस वन इंटू टी, ये क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, ठीक? हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? आगे हाँ, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ये क्या है? ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एल टी माइनस टू, और ये क्या है? टी माइनस टी इज व्हाट? टी, so that is what? t square here, so again this will l। तो इस पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला भी l है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी l है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला भी l है। इसमें हम कह सकते हैं क्या? इट इज डायमेंशनली करेक्ट। इज दैट ओके? नाउ एप्लीकेशन नंबर 2, application number that is how to convert the system, है ना? मतलब आपके पास दिया गया है क्या? 1 न्यूटन and you have to convert into dyne, how many dyne? एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर? सबको पता है, बट डायमेंशनली कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में मुझे बता, ठीक है बेटा? लेकिन ये एमसीक्यू में नहीं, क्या एमसीक्यू आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि फालतू में सब करते हैं, ठीक है? देयर इज नो नीड, बट एप्लीकेशन है तो हमें जानना है। जैसे अगर आपके पास क्या है? 1 न्यूटन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सीजीएस, है ना? तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। क्यों भाई? क्योंकि 1 न्यूटन दैट इज रिटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे कह सकते हो 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर में कितने मीटर, मतलब कितने सेंटीमीटर? 100, और सेकेंड तो एज इट इज है, दैट इज व्हाट? 10 टू द पावर 5 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डाइन। तो ये हो जाएगा क्या? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। दिस इज द बेसिक फंडा बाय व्हिच वी एक्चुअली कन्वर्ट। बट इन केस आपको डायमेंशनल फॉर्मूले से कन्वर्ट करना हो, वजह इसकी क्या है? मैं बस एक चीज बताऊं, क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्पेशल होता है, वो क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, तब आप इसी मेथड को इस्तेमाल करोगे, है ना? तुमको लगता है सर ये क्यों कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि इन जनरल आप अगर कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी में से, आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो ना, कहा इस मेथड से जाओ। बट ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सी, अगर मेरे पास लिखा हुआ क्या? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जरा समझाना मुझे। मान लो ऐसा यही होता है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100। दिस वन इज एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड m is the unit, this 100 is the numerical value और this is called unit। मतलब इसे कह सकते हैं n1 u1 is equals to n2 बोला जा सकता है, ठीक है? मान लो आपसे कह रहा है क्या कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें? डाइन।
So 1 Newton is the unit U1, 1 dyne is the unit U2. What you have to find out actually? N. So you can say N1 into U1 by. अब ये तुम्हें समझना है क्या कि U1 किस सिस्टम में है और U2 किस सिस्टम में है, ठीक है? तो आपको ये समझना है क्या U1 का सिस्टम समझना है। तो आपको पता है U1 किस में है बेटा, SI में, और U2 क्या है, CGS में। बोलो, ये बात समझ में आ गई? एक SI में, दूसरा CGS में। यहाँ पर N1 और इसको क्या लिख सकते हो, U1 का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, फोर्स का। फोर्स का क्या होगा बेटा, M_L_T-2। लेकिन चूंकि पहले यूनिट में इसने 1 कर लिए, बोलो M1L1T1 - दूसरे यूनिट में क्या कर लेंगे बेटा, M2L2T⁻। ठीक, अब तुम्हें ये बेटा SI यूनिट में M फॉर क्या, मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। SI में मास को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, 1 kg में, मीटर को किस में, 1 मीटर में, किसको किस में, 1 सेकंड, ठीक है? M2 L2 T2 इसको किस में मेजर करते हैं बेटा, 1 ग्राम में। इसको किस में मेजर करते हैं, और इसको किस में करते हैं, 1 सेकंड, ठीक है? एंड साइमल्टेनियसली M1 किलोग्राम में है क्या, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना जानते हो? हाँ। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जानते हो? हाँ। बस अब यहाँ पर क्या कर लेना है, N2 के जगह पर आपको ये कर लो M1/M2, एक ब्रैकेट में L1/L2 दूसरे ब्रैकेट में T1/T2 पावर M1 की जगह क्या लिख लोगे बेटा, 1 kg, इसकी जगह क्या लिखोगे, 1। ऐसे ही क्या करोगे, 1 मीटर, और यहाँ क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या करोगे, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, ठीक है? That is minus. There is no meaning of this. ये वैल्यू हो जाएगी 1। 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम इनटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 5, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से will get this answer. This is the method by which we can convert from one to other. But the question that will be asked from this, or that may be asked from this, that I am giving you. Well, it's a note from the See, in general आपके पास ऐसे दे दिया जाए क्या कि 1 और the value of G is 6.67 into 10 to the power -11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Convert this into CJ. Don't go with us
मेथड गिवन जो मैंने अभी बताया, ठीक है, सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं तुम लोग कितना है ना, आता है नहीं आता है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। इफ यू रियली नो हाउ टू कन्वर्ट देन कन्वर्ट, अदरवाइज फॉलो द मेथड, ठीक है। बट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, कहेगा क्या कि इफ, है ना, in a system of units we take or measure length, mass and time as 100 centimeter as a unit of 100 centimeter, length 5 gram and 1 millisecond for example। हमने कहा क्या, ये एक नया सिस्टम है जिसमें लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है बेटा, 100 सेंटीमीटर के मल्टीपल में, ग्राम को टाइम मतलब मास को मेजर किया जाता है 5 ग्राम के मल्टीपल में, और टाइम को कैसे मेजर किया जाता है 1 मिलीसेकंड के मल्टीपल में, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ capital G, that is 6.67 into 10 to the power minus 11, है ना, in this system। इस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या हो, समझना। तुम्हारे लिए ये आसान होता टू कन्वर्ट इन सीजीएस, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जब आपको कोई नया सिस्टम, ठीक है, कोई भी रैंडम सिस्टम दे सकता है जहां पर लेंथ, मास और टाइम की वैल्यू कुछ अलग अलग दे सकता है। So always follow the process. What will you do? Simply you have two systems. The first system that is SI and the second system that is new system. Some new system. Okay. In SI system basically what we have, mass, then this is start करते हैं। चलो mass से करते हैं, M1, L1, T1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा M1, M2, L2 और T2। मास किस में मेजर किया जाता है SI में 1 kg, ये किस में मेजर किया जाता है 1 मीटर, इसमें क्या बोलेंगे 1 सेकंड, बट हियर इट इज एक्चुअली 100 5 ग्राम, इट इज 5 ग्राम, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर और दिस इज व्हाट 1 मिलीसेकंड। दिस इज द सिस्टम। हमें क्या निकालना बेटा, N2 चाहिए, that is N1 into U1 by U। सोचोगे सर ये क्या है, 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर is equal to how much new system of unit, ठीक है, that is what N1 U1 N2 U2। N2 चाहिए ना बेटा, U1 क्या है SI, U2 क्या है नया सिस्टम और N1 is the value that is given। So we can write here N1 M1 by M2। अच्छा कैपिटल जी का डायमेंशन नहीं पता है, नहीं पता तो निकालना पड़ेगा ना बेटा,